हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पारस्परिक वचन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या होते हैं? कोई नई चीज नहीं है। हमारा एग्जाम्पल जो चल रहा था वो क्या चल रहा था कि राम ने कार खरीदने का प्रस्ताव राहुल के सामने रखा। अब पारस्परिक वचन मीन्स होता है कि राम के द्वारा क्या दिया जाएगा, इसको कार दी जाएगी राहुल को, और राहुल के द्वारा इसे क्या दिया जाएगा, राम को नगद। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई ठहराव होता है, प्रॉमिस होता है, तो उसके अंदर दोनों पार्टी एक दूसरे को वचन देती है। यहाँ पर राम जो है वचन दे रहे हैं किस चीज का, कि वह राहुल को कार देंगे, और राहुल जो है यहाँ पर वचन दे रहे हैं कि वो क्या देंगे, यहाँ पे नगद राशि, जितना भी उनके बीच में तय हुआ है। तो पारस्परिक वचन मीन्स होता है ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल हो, पारस्परिक वचन कहलाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी हम बात करेंगे ठहराव की, एग्रीमेंट की या प्रॉमिस की, तो उसमें निश्चित ही एक पक्ष के द्वारा जिसने प्रस्ताव रखा है उसके द्वारा कोई वचन दिया जाएगा किसी वस्तु को देने का, और दूसरे पक्षकार द्वारा जिसने वचन को स्वीकार किया है, अपना एक्सेप्टेंस दी है, स्वीकृति दी है, उस व्यक्ति के द्वारा उसे पेमेंट के रूप में नगद राशि, कोई वस्तु या जिस प्रकार का भी ठहराव हुआ है वो राशि भुगतान की जाती है। तो ये हो गया आपका पारस्परिक वचन। अगली हम डेफिनेशन देखते हैं, वो है हमारी व्यर्थ या शून्य ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल क्वेश्चन भी बनता है। अभी हम शॉर्ट में देखेंगे कि व्यर्थ या शून्य ठहराव क्या होते हैं। तो देखिए, वह ठहराव जिसको शासकीय नियम के अनुसार कार्यान्वित प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, व्यर्थ ठहराव होते हैं। बहुत से ऐसे हम एग्रीमेंट करते हैं जो व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ का मतलब क्या है, जिनके अगेंस्ट में, जिनके विपक्ष में आप कोई केस दाखिल नहीं करवा सकते। जैसे हम बात करें शर्त लगाने वाले, उसको यहाँ बाजी के ठहराव भी बोलते हैं। शर्त लगाई, जैसे मैच चल रहा है, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, या फिर आज बारिश होगी या नहीं, इस तरह का कोई आपने शर्त लगाई है। मान लीजिए मिस्टर ए ने जो है बी से शर्त लगाई कि आज बारिश होगी तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और यदि बारिश नहीं होगी तो तुम मुझे 200 रुपए दोगे। तो इस तरीके से उन्होंने शर्त लगाई। अब यदि बारिश हो जाती है और 100 रुपए का भुगतान बी के द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं कर रहा है बी, तो ए इसके लिए कोर्ट में केस दाखिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नियम अधिनियम के अंतर्गत कुछ ठहराव ऐसे घोषित किए गए हैं जो व्यर्थ हैं। तो उसमें एक जैसे है शर्त या बाजी लगाने का ठहराव, किसी भी संबंध में शर्त हो। दूसरा हम बोल सकते हैं व्यापार में रुकावट डालने वाला। इस संबंध में मान लीजिए आपने किसी तीसरे व्यक्ति से ठहराव किया या एग्रीमेंट किया कि तू उस दूसरे व्यक्ति की दुकान बंद करवा दे तो मैं तुझे 50,000 रुपए भुगतान करूंगा। अब वह सामने वाले व्यक्ति ने जो है दुकान बंद करवा दी और इसके पास पैसे लेने आया पहले व्यक्ति के पास कि 50,000 रुपए का भुगतान करो। तो इस संबंध में क्या होगा, यदि वो भुगतान करने से मना कर देता है तो इस संबंध में कोई केस दाखिल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह व्यर्थ ठहराव है, शून्य ठहराव है। अधिनियम में व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव को क्या घोषित किया है? व्यर्थ। ऐसे ही होता है आपका शादी में रुकावट डालने वाले, शादी में रुकावट डालना। ऐसे ही होता है अनिश्चित आधार पर। कैसे? जैसे कि हम हमारा एग्जांपल लें, ए है, इन्होंने बी के सामने प्रस्ताव रखा। अब प्रस्ताव तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे मेरी कार खरीदोगे। अब मिस्टर ए के पास मान लीजिए 2 कार है, पहली और दूसरी, एक लाल कलर की है और एक नीली कलर की है।
ठीक है। अब मिस्टर ए ने पूछा कि बी तुम कार खरीदोगे क्या। अब यहाँ पर चूंकि कार ए के पास दो है, लाल और नीली, अब बी ने यहाँ पे मान लीजिए बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारी कार खरीद लूंगा। यहाँ बी को जो है नहीं पता है कौन सी कार की बात हो रही, बी ने यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया, ठहराव हो गया कि हाँ मैं तुम्हारी कार खरीद लूंगा। अब जो है जब बात हुई शर्तों की और यहाँ पर यह निश्चित नहीं था कि कौन सी कार के बारे में बात हो रही है, और यदि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती है, मतलब भुगतान के संबंध में कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के ऊपर केस दायर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जब यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया तो शर्त अनिश्चित थी। कौन सी कार के बारे में बात हो रही थी तो उस बारे में क्लियर नहीं था, इसीलिए इसे भी क्या कहा जाएगा, व्यर्थ या शून्य ठहराव। इस टॉपिक को हमें जो है आगे और पढ़ना है डिटेल में। वह ठहराव जिसको शासकीय नियम के अनुसार प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, इट मीन्स हम उसके अगेंस्ट केस दायर नहीं कर सकते हैं, वो ठहराव कहलाते हैं व्यर्थ ठहराव। और ये निश्चित अधिनियम में हमको निश्चित तरीके से दिए हुए हैं, जो कि हम आगे अपने लेक्चर्स में इसको डिटेल में समझेंगे। ये आपको शॉर्ट में समझ में आया? थैंक यू।